धन दौलत यश तप व्रत उपवास इन सब से बढ़कर है भगवान का ध्यान। और भगवान के ध्यान में बड़े में बड़ा विघ्न है व्यर्थ का चिंतन। और व्यर्थ के चिंतन को भगाने के लिए बड़े में बड़ा सरल साधन है। हर 1-2 मिनट में हरि ओम हरि ओम। इसमें चुप साधन पर पहुंच जाएगा। व्यर्थ चिंतन बंद होकर खुली आंख चाहे बंद आंख अथवा आकाश के तरफ निगाह या गुरु के तरफ निसंकल्प ध्यान, भले 1-1 मिनट का लगे, बहुत भारी लाभ देता है। और ध्यान में अगर भगवान को पाने का लक्ष्य है तो भगवान मिलेंगे, और संसार को पाने का लक्ष्य है तो संसार मिलेगा। संसार मिलेगा छूट जाएगा और दुख देता रहेगा, और भगवान मिलेंगे माधुर्य देते रहेंगे और कभी छूटेंगे नहीं। दोपहर के सत्संग में सुरेश जी ने जो कहा था फिर से आपके लिए दोहरा रहे हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा, राम कृपा करी चितवा जेहि, संत विशुद्ध मिलत ही परिते ही। भगवान ने कृपा करके जिसके तरफ देखा या जिसका कल्याण करना चाहा, उनको विशुद्ध संत, सच्चे संत के चरणों में पहुंचा दिया, उनकी मुलाकात करा दी। इससे गुरुदेव ने प्रश्न किया कि भगवान कब तक देखते रहते हैं, कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं। और देखते ही रहते हैं कि फिर खाते भी हैं, सोते भी हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवजगी एकादशी तक भगवान विश्राम करते हैं। चतुर्मास तो कैसे देखते हैं? ये प्रश्न था हमारा। अब उत्तर दो महाराज। भगवान चतुर्मास सोते हैं तो फिर जो कुछ हेरा फेरी करें छूट है। भगवान नहीं देखते तो सो गए तो बोलते हैं चतुर्मास में तो साधना करो, ज्यादा फल होगा। हाँ, फिर क्या उत्तर है? जैसा सत्संग में गुरुदेव ने ही बताया है कि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अंदर से धन्यवाद आता है, अच्छा भाव आता है, पर कोई बुरा काम करने को जाते हैं तो धड़कन बढ़ जाती है। और ये सबका अनुभव है कि उस समय कैसा होता है। ये ईश्वरीय प्रेरणा ही है, और ईश्वर ने स्वयं कहा ही है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो सबके
हृदय में है, सबके कर्मों के साक्षी हैं, प्रेरक हैं, पोषक हैं। नियामक है, कर्म के फलदाता है। और ये हम बात मानते हैं, हम शास्त्र भी कहते हैं, हम मानते हैं। हाँ, जैसे माता पिता होते हैं, वो देखते हैं कि हमारा बेटा बुरे रास्ते जा रहा है, अच्छा नहीं कर रहा, तो भी माँ बाप कोई उसके हाथ नहीं काट देते हैं या उसका कुछ बुरा नहीं चाहते हैं। थोड़ा डांट फटकार कर, कभी थोड़ा प्यार देकर उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसी प्रकार भगवान भी देखते हैं कि ये जीव मेरा ही अंश है, मेरे से थोड़ा विमुख हो गया है, इस पर भी कृपा करके इसको कोई संत के चरणों में पहुंचा दिया जाए, ताकि इसकी जीवन शक्ति अधोगामी न हो, ऊर्ध्वगामी हो। उसी लिए भगवान शिव जी ने शिव गीता में गुरु का स्वभाव बताया है। भगवान शिव जी ने भगवान राम का स्वभाव भी बताया है और शिव जी ने गुरु का स्वभाव भी बताया है। गुरु का स्वभाव शिव जी ने बताकर मानव मात्र पर बड़ी कृपा की है। शिव जी ने एक तो गुरु का स्वभाव बताया है और दूसरा गुरु की भक्ति का प्रभाव बताया है, और गुरु के दिल में जो सबके लिए सद्भाव होता है वो भी बताया है। और जिस व्यक्ति की अपने जीवन में जो अभाव है उस पर नजर न होकर गुरु के स्वभाव और गुरु भक्ति के प्रभाव पर नजर होती है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी निराश नहीं होता, विफल नहीं होता। बहुत बढ़िया। भगवान शिव जी ने गुरु का स्वभाव बताया है। गुरवो निर्मला शांतः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्तः सदाचारा जितेंद्रियः। गुरु स्वभाव से ही स्वभाव बताया है। गुरु स्वभाव से ही निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। इस स्वभाव बताया। अब देखो, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, क्या करूं, मेरे से छूटता नहीं है, तो आचार्य विनोबा भावे कहते थे, केवल अपनी कमियों पर ही नजर मत रखो, कभी कभी अपने गुण पर भी नजर करो कि मेरे में ये गुण तो है ईश्वर की कृपा से कि मैं ऐसे गुरु की शरण में आ गया जिनका स्वभाव गुरवो निर्मला शांतः साधवो मितभाषिणः, ऐसे गुरु की शरण में आ गया तो गुरु के स्वभाव से मेरे जीवन में से भी जो अभाव है भक्ति का, संयम का, साधना का, उसकी पूर्ति हो जाएगी। आप देखो, अहिल्या थी, उससे गलती हो गई, माना, फिर क्या हुआ कि उसके पति ने श्राप दे दिया, इंद्र तो चले गए, वो पत्थर बनकर पड़ी रही। पर बाद में जिस इंद्र के कारण वो पत्थर बनी, श्रापित हुई, वो इंद्र एक बार भी उसको पूछने नहीं आया, देखने नहीं आया। एक छत्र सम्राट स्वर्ग का एक छतरी देने को नहीं आया कि धूप से, बारिश से बचे। पति भी नाराज रहे और बेटा शतानंद, वो जनक राजा के राजपुरोहित थे, कभी वो भी देखने को नहीं आए। सबने साथ छोड़ दिया और ऐसे में गुरु का स्वभाव देखो, उदार। गुरु विश्वामित्र जी आए और राम जी को साथ लेकर आए और अहिल्या का पत्थर की योनि से उद्धार करवा दिया। ये गुरु का स्वभाव। मेरे को कौन पूछता था, मेरी जिंदगी में क्या था, गुरु की बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। गुरु की बंदगी से पहले कितने दुख थे, इतने दुख थे कि दुख को भी दुख होता होगा कि ये बेचारा बचपन में कितना दुखी है। इतने दुख थे और
जैसे शिव जी ने, मुझे बार बार ये गुरु गीता के वचन याद आते हैं कि शिव जी कहते हैं, गुरु का स्वभाव बताते हैं सदगुरु का, कि वित्त हरने वाले गुरु तो बहुत होते हैं नाम मात्र के, पर विपत्ति हरने वाले गुरु वो तो बिरले होते हैं। गुरुदेव ने मेरी वो विपत्ति दूर की और मुझे सुख शांति प्रदान की। एक ज्योतिषी आया था, बुजुर्ग, तो विनोद विनोद में बापूजी ने उनको कहा कि इसको देखो जरा, ये गुरु चरणों में ही रहेगा कि छोड़ के चला जाएगा। बापूजी ने कहा उनको, मुझे याद है, तो वो बुजुर्ग ज्योतिषी ने कहा तुरंत, हमारा उनका कोई परिचय नहीं था, कोई पहले बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा थोड़ा अपना गणित लगाकर, बोले इसने अपने बचपन में बहुत दुख देखे हैं और आपके पास ही सुख देखा है, इसलिए ये आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। दुख तो ऐसे देखे कि अजमेर के नीला बाजार की फुटपाथ पे सोना पड़ता था, घर के दरवाजे बंद। हाय राम। हाँ जी। तो भगवान स्वयं स्वभाव बताते हैं। मैं तो ज्यादा नहीं जानता, मीरा का रास्ता पकड़ा है कि ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत, सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी। हम तो गुरु चरणों में अपनी प्रीति कैसे बढ़े यही उपाय सोचते खोजते हैं। और गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था कि शिष्य, गुरु तो समर्थ है पर शिष्य भी साधना में भक्ति में क्यों नहीं बढ़ पाता है? तो मुझे जो मन में भाव आया, मैंने कहा कि जब तक शिष्य अपने गुरु में दोष देखता रहेगा तब तक वो भक्ति में साधना में आगे कैसे बढ़ पाएगा? भक्ति बढ़ाने वाले, करुणा कृपा बरसाने वाले गुरु में ही दोष देखे। गुरु साक्षात परब्रह्म, दोष अपने में होता है, उनमें नहीं होता। वे निर्दोष नारायण हैं। मुझे एक ईश्वंती राज दोष देखना तो नहीं चाहता, लेकिन दिख जाता है तो क्या करे? दिख जाता है दोष तो प्रार्थना करे कि गुरुदेव दोषी तो मैं हूं, पर मुझे निर्दोष नारायण में दोष दिख रहा है, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। वरदादा की परिक्रमा करते हुए एक श्लोक बोले, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु यह प्रदक्षिणम पदे पदे। ये तो शिव जी का वचन है कि जे शठ गुरु सन ईर्षा करही रौरव नरक कोटि जुग परही त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा अयुत जन्म भरी पावही पीड़ा। अनेक जन्मों में फिर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। ये राहु का स्वभाव होता है, दोष देखने का। ईश्वर को पहचान लिया राहु ने समुद्र मंथन के समय, जब भगवान ने मोहिनी रूप लेकर अमृत बांटने की व्यवस्था की देवताओं को, तब राहु जो दैत्य था पहचान तो लिया कि साक्षात ईश्वर हैं, पर पहचानने के बाद भी उनमें दोष दर्शन किया। उनमें विश्वास नहीं किया कि मैं जाकर उनसे मांगूंगा सीधी तरह कि मेरे को भी थोड़ा दे दो तो मेरे को दे देंगे। विश्वास नहीं किया, इसलिए कपट वेश धारण किया, देवता का रूप लेकर सूर्य देव और चंद्र देव के बीच जाकर बैठ गया। एक बार समझ ले कि वो ईश्वर हैं, फिर भी उन पर भरोसा न करे तो उस आदमी को दुख उठाना पड़ता है। जैसे अमृत पीने के बाद भी राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, तब से राहु और केतु दो हो गए। और केतु को पुच्छल तारे के रूप में हम लोग जानते हैं, और वो तारा बड़ा अशुभ माना जाता है। अगर दिखे तो समझो भाई कुछ अशुभ होगा समाज में, धरती पर। तो ऐसा न हो। गुरु का स्वभाव और गुरु की भक्ति का प्रभाव शिव जी कितना बताते हैं गुरु गीता में। तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम गुरुमेव भजेत प्रिय गुरुम बिना न जानन्ति मूढ़ास्तत् परमम पदम। कैवल्य की सिद्धि चाहिए, माने जीते जी अगर दुखों से, कष्टों से, विकारों से मुक्ति चाहिए तो भगवान भोलेनाथ का वचन है गुरुमेव भजेत प्रिय। ये गुरु की भक्ति का प्रभाव बताया। फिर दोबारा कहा ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्तितः। जहां उपनिषदों में कहा है कि ज्ञान के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती,
वहीं शिव जी घोषणा करते हैं गुरु भक्ति का प्रभाव बताते हुए कि ज्ञान के बिना भी गुरु की उपासना में इतनी शक्ति है कि उस शिष्य का मोक्ष हो सकता है, कैवल्य सिद्धि। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, ये हमने स्वीकार किया। लेकिन आपने कहा था कि गुरु क्रोध रहित हो, कामना रहित हो, ये गुण हो। लेकिन हम तो देखते कि गुरु क्रोध करते हैं। और भगवान राम के गुरु वशिष्ठ ने क्रोध किया, विश्वामित्र ने क्रोध किया, तो वैसे कैसे कहाँ से गुरु खोजें कि जो क्रोध न करते हो। जब राम के गुरु वशिष्ठ जी क्रोधी होकर कहते हैं कि वनवास राम को मिला है, सीता को नहीं, सीता गहना पहन के जाएगी, एकदम अड़ गए। और राम जी दशरथ के राज्य के सारे मंत्री देखते ही रह गए और जख मार के गहने सहित सीता जी को तापस वेश नहीं सजे धजे रवाना करना पड़ा। दशरथ जी के गुरु थे, राम जी के गुरु थे, वशिष्ठ ने क्रोध किया, विश्वामित्र ने भी क्रोध किया दशरथ पर। ये बेटे देते हो कि नहीं, नहीं तो फिर हम जाते हैं। ऐसा क्रोध किया कि पृथ्वी कांपने लगी। और शिव जी कहते हैं गुरु क्रोध रहित होना चाहिए। तो ऐसे ऊंचे गुरु में भी क्रोध तो देखा जाता है, तो क्रोध रहित वाले गुरु कहाँ से खोजे। और तुम जिसको गुरु मानते हो वो तुम्हारे बापू भी हो, क्रोध करते ही हैं, सीधी बात है। और काम है तभी तो बेटा बेटी के, तो कहाँ से लाए काम रहित क्रोध रहित गुरु जी। भगवान राम बैठे थे पंचवटी में लक्ष्मण जी के साथ। ये तुम्हारे तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है? बराबर पकड़े महाराज को। हाँ जी। भगवान राम पंचवटी में बैठे थे, लक्ष्मण जी के साथ सत्संग हरि चर्चा हो रही थी। तुलसीदास जी ने तब लिखा है बैठे परम प्रसन्न कृपाला। बैठे भगवान परम प्रसन्न बैठे हैं। इतने में क्या हुआ कि दूर से नारद जी पधारे। नारद जी पधारे तब तुलसीदास ने लिखा है कि नारद जी क्या सोच रहे हैं, विरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच विशेषी। नारद जी सोच रहे हैं कि अरे भगवान तो पत्नी के वियोग में कितने दुखी बैठे हैं। अब पहले एक क्षण पहले लिखा है बैठे परम प्रसन्न कृपाला, वो दिखते हैं, परंतु मरे शत्रु स्थिति पाई ब्रह्म निष्ठता सहज समाई। शुभा शुभ समरोना गाना ग्रीष्म ठंड मानव अपमाना। तुल्य निंदा सुतिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित अनिकेत स्थिर मति। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि प्रभु परमात्मा को पाए हुए महापुरुष का लक्षण क्या है? स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक भगवान ने उत्तर दिया 4 श्लोकों में, 55 में से लेकर 58वें श्लोक तक। वो उत्तर जो भगवान ने दिया वो ज्ञानी महापुरुष के लक्षण बताए, और वो लक्षण स्वसंवेद्य है। वो आत्मज्ञानी गुरु की अनुभूति है, पर संवेद्य नहीं है, वो हमारा अनुभव नहीं है। परंतु उनके चरणों में बैठने से वो लक्षण कुछ कुछ अंश में हम लोगों के जीवन में भी आने लगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है गुरु के काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। विदेश में रहने वाले साधक, भोग प्रदान देश में रहने वाले साधक कितने कितने वर्षों तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं। ये गुरु के काम क्रोध रहित का प्रत्यक्ष प्रमाण है, गुरु के भक्ति के प्रभाव का और गुरु के स्वभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण। और गुरु क्रोध करते हुए दिखते हैं। काकभूषुंडी को गरुड़ ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने तुम पर इतना क्रोध किया कि तुमको श्राप दे दिया, सपदी हो पक्षी चंडाला। सपदी माना जल्दी तुम चंडाल पक्षी बन जाओ, इतना तुम पर गुस्सा किया गुरु ने, क्यों? तब काकभूषुंडी कहते हैं सुन प्रभु बहुत अवज्ञा कीने। अगर गुरु की अवज्ञा की जाती है
तो वो कोप करते हुए दिखते हैं पर फिर भी कोप करते नहीं हैं। सूर्य तपते हैं, गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार के कल्याण के लिए ही सूर्य रूप में तपता हूं। तो गुरु कभी कभी कोप करते हुए दिखते हैं, वो भी इसलिए कि समुद्र का खारा पानी जरा जरा वाष्पीभूत हो जाए और मीठा करके फिर बरसा दूं। सूर्य भी कोप करते हैं ना, गर्मी बरसाते हैं तो तपन बरसाते हैं, तो खारापन दूर करके फिर मीठा करके बरसा देते हैं। एकलव्य पर आचार्य द्रोण जी ने गुस्सा किया, उसको धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी। तो एकलव्य ने यह नहीं सोचा कि अरे एक गुरु इतना गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं सोचा। उसकी श्रद्धा दृढ़ थी, गोपियों की श्रद्धा दृढ़ थी, तो भगवान की हर चेष्टा उनको लीला लगती थी और उसमें आनंद आता था। उसी प्रकार शिष्य की श्रद्धा दृढ़ होती है, तो शिवजी ने जो गुरु का स्वभाव बताया है उसमें उसकी दृढ़ता, उसकी स्थिति होती है कि नहीं, मेरे गुरु ऐसे ही है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट। एक मैं आपको अनुभव सुनाऊं। लेकिन पहले ये और सवाल है। अष्टावक्र जी ने कहा खिद्योपि न खिन्यते, हैं, रुष्टोपि न रुष्यते। वो क्रुद्ध होते हुए भी क्रुद्ध नहीं होते, रुष्ट होते हुए भी रुष्ट नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? क्रोध करते हुए भी क्रोध नहीं करते। विश्वामित्र ने क्रोध किया, काकभूषण के गुरु ने क्रोध किया, और फिर बोलते क्रोध करते हुए भी क्रोध नहीं करते। ये कैसे? समुद्र में तरंगे ऊपर ऊपर ही होती है, भीतर तो सागर शांत होता है। ऐसे ही ऊपर ऊपर होता है शिष्य के कल्याण के लिए। अष्टावक्र जी ने ही ये भी कहा है, भोला बाबा ने उनका वो अनुवाद जो किया छंदावली में, देता दिखाई भ्रांत सा भीतर परम ही शांत है। भीतर परम शांत है, और उसी भीतर की परम शांति का प्रभाव है कि इतने संख्या में भक्त भी शांत बैठे रहते हैं। कितनी शांति, संख्या कितनी और शांति कितनी। नहीं तो ऐसे घोर कली काल में इतनी संख्या में अपन घर पे बैठे होते तो फ्रिज का ठंडा पानी पीते, पंखा या एसी चलाते, यहाँ कोई सुविधा नहीं बाह्य, पर फिर भी शांति कितनी अद्भुत है। वो तो आपके प्रभाव से सुन रहे हैं इसीलिए। एक बार जोधपुर में मैं गया था, बापूजी ने कहा तू जोधपुर पहुंचा है, 3-4 साल पहले की बात है। तो जोधपुर आश्रम में सत्संग करना, 2-3 दिन जब तक रुके, समिति वालों को बोल दे कल से ही सुबह से ही करना। समझो आज मैं पहुंचा और कल से शुरू हुआ। सुबह 10 से 12, 12:15 तक सत्संग पूरा हुआ। दूरभाष के माध्यम से बापूजी से बात हुई। गुरुदेव ने पूछा कितने लोग थे सत्संग में। मैंने कहा बापू मात्र 250-300 लोग थे। तो बापूजी ने कहा कि वही सुरेश है और वही जोधपुर है। पिछले साल कितनी भीड़ थी और कितना बड़ा पंडाल था। मैंने कहा वो बापूजी थे तभी थी भीड़। अभी बापू ने कहा सुरेश तो वही है। नंदी अकेला हो, बैल अकेला हो तो लोग डंडा मार देंगे, शिव जी के साथ होगा तो सब प्रणाम करेंगे। तो बाजी मार देता है। अच्छा, तो सवाल ये था, अब क्या जय जय, सवाल ये था कि भाई भगवान देखते रहते हैं। तो भगवान अगर देखते ही रहेंगे तो थक नहीं जाएंगे, और खाते भी होंगे, सोते भी होंगे। भागवत में ये अपना शास्त्रों में आता है, भगवान देवशैनी को सोते हैं और देव जगी एकादशी 4 महीने के बाद उठते हैं। तो भगवान हमारे कर्मों को देखते रहते हैं, तो 4-4 महीने तो सो जाते हैं। तो फिर उन दिनों में हेरा फेरी कर लें तो कैसा?
और भगवान कहाँ बैठ के देखते हैं और किसको देखते हैं और किसको नहीं देखते, ये सवाल है। अरे एक भगवान इतने लोगों को देख देख के तो पागल हो जाएंगे। हैं? एक पिता हो 10-5 छोरे को देखे, लेकिन करोड़ छोरों को देखेगा, अरबों छोरों को देखेगा, तो पिता की क्या हालत होगी। हाँ। गुरुदेव, गुरु कृपा से मेरे मन में जो विचार आ रहा है, देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं के राजा इंद्र के बीच संवाद हुआ। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, यद्यपि सम, ईश्वर सम है, नहीं राग न रोषु, उनका किसी से राग नहीं है, किसी के प्रति रोष नहीं है। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, वो किसी का पाप ग्रहण नहीं करते, किसी का पुण्य ग्रहण नहीं करते। तदपि, फिर भी, तदपि करहि सम विषम विहारा, सम विषम व्यवहार करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। भगत अभगत हृदय अनुसारा, भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार। कृष्ण भगवान ने भी गीता जी में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय है, ये तू भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं सब में सम हूं, न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, कोई मेरा द्वेष का पात्र नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं, पर जो प्रेम से भजता है, मेरा भजन करता है, तो मैं उसके साथ वैसे ही वो करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जैसे तो इसका मतलब है कि भाई सूर्य नारायण तो एक है, लाखों करोड़ों घड़े भर दो, लाखों करोड़ों पोखरे ला दो, लाखों करोड़ों सरोवर तालाब नदियां कर दो, तो सूर्य लाखों करोड़ों रूपों में सबके साथ हैं और सबको मिले हुए हैं, फिर भी एक के एक हैं और सूर्य को कोई श्रम नहीं है और सबसे जुड़े हैं, सबसे अलग भी। तो सूर्य जिनकी लीला का एक भाग है, ऐसे परमात्मा एक होते हुए भी पिता का शरीर सीमित है, बुद्धि सीमित है, क्रिया शक्ति सीमित है, लेकिन भगवान का शरीर असीम है, सूझबूझ सामर्थ्य असीम है। और जैसे पिता 2 आंखों से देखता रहता है, भगवान को चर्म की आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। और बोले सरकार 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 का दंड करेंगे, तो कुछ बुरा करेंगे तो सरकार दंड देती है, तो सरकार दंड देती, जब सरकार देखती है तो दंड देती, तो कब देखती है और कब सोती है? तो सरकार सोती भी है, खाती भी है, और उस सरकार की बदली भी हो जाती, फिर भी कानूनी दंड विभाग काम करता रहता है। ऐसे ईश्वर की माया सत्ता सारी व्यवस्था करती रहती। सूर्य तो वही का वही है, लेकिन जहाँ बिलोरी कांच है वहां सूर्य की विशेष ऊर्जा का दर्शन होता है। भगवान तो किसी का पक्ष अपक्ष नहीं लेते, फिर भी जो भगवान का चिंतन करते हैं, प्रीति करते हैं, तो उसमें भगवत रस, भगवत प्रेरणा, भगवत ऊर्जा, सहयोग आ जाता है। तो पिता की सीमा होती है, परमात्मा असीम है। ठीक है, राजा की या पीएम की या सीएम की अपनी सीमा है, तो भी पीएम सीएम विदेश चले जाते, तभी भी सत्ता और कानून के अनुसार व्यक्तियों को दंड, प्रमोशन होता रहता है। हाँ, ये बात ठीक है।
हाँ, फिर आगे और। अच्छा जी, देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? नदियों में श्रेष्ठ कौन है? संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ कौन है? और तपने वालों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? और लाभों में सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है? ये सवाल है महाराज। लाभों में सबसे बड़ा लाभ क्या है? नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी? देवताओं में श्रेष्ठ कौन देव? तपने वालों में सबसे तेज कौन है तपने तपने में? और पुण्यों में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र कौन है? सबसे भारी बढ़िया। और चिंतन में सबसे श्रेष्ठ चिंतन क्या है? और शुद्धियों में सबसे ऊंची शुद्धि क्या है? दानों में उत्तम दान क्या है? बस इतना ही सवाल है, हैं? क्यों जी, ये आपके सवाल आपको पसंद है? उत्तर चाहिए? हाथों पर करो। है। हम्म। ऐसा नहीं कि जैसे पहलवान लोग दाव सेट करके आते हैं फिर मंच पे लोगों को उल्लू बनाते हैं, ऐसा हमारा नहीं है। प्रश्न उत्तर हम सेट करके आए, ऐसी बेईमानी नहीं है। हाँ। हाँ। हाँ जी। चलो, मंत्रों में उत्तम तो ओमकार है, ठीक है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है। स्त्रियों में श्रेष्ठ कौन है? जो गणपति की माँ हो। है? गणपति की माँ कौन थी? है? पार्वती। चलो, इतना तो हम ही ने बताया, बाकी का आप थोड़ा बताओ। छोटी छोटी बात पे दुखी कौन रहता है? जो अपने सुख दुख का देने वाला दूसरा मानता है, अपने को सुख दुख फलाने नहीं दिया, वो दुखी रहेगा। को काहू को नहीं सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोगत ही बाता। इसने मेरे को दुख दिया, इसने ये क्या, वो आदमी मूर्ख है। कोई किसी को दुख सुख नहीं दे सकता है। अपनी बेवकूफी से ही हम लोग दूसरों पर दोषारोपण करते। हाँ जी। सबसे बड़ा लाभ क्या है? डर लगता है कहीं झूठा न हो जाए। सबसे बड़ा लाभ व्यवहारिक ढंग से देखा जाए तो आरोग्य लाभ बड़ा लाभ है। तन की आरोग्यता, मन की आरोग्यता, बुद्धि की आरोग्यता बड़ा लाभ। अगर बुद्धि ही रोगी है तो कितना भी पद होगा, धन होगा, स्वास्थ्य होगा, उल्टा कर लेगा। मन रोगी है तभी भी गड़बड़ कर लेगा। तो मति, मन और तन निरोग, ये सबसे बड़ा लाभ है।
पुण्यों में बड़ा पुण्य क्या है? धर्म में बड़ा धर्म क्या है? बड़ा धर्म क्या है और धर्म का मूल क्या है? दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, तुलसी दया न छाड़िए। जब लग तन में प्राण। जब लग तन में। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोलो महाराज। सुना है तुमने सत्संग में? पुण्य और धर्म सबसे बड़ा कौन सा है? व्यास जी ने कहा परोपकाराय पुण्याय पापाय पर। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। सब दानों में श्रेष्ठ दान क्या है? बोलो। गौदान, कन्यादान, भूमिदान, सुवर्णदान, अन्नदान, विद्यादान, कई दान। श्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान श्रेष्ठ है। और अभय दान मिलेगा आत्मज्ञान से। सबसे बड़ा दान अभय दान, और वो आत्मज्ञान से अभय दान आएगा। तो आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान और बड़ा दान है। सुख में और आनंद में क्या अंतर है? इतना तो बता दो, सुना हुआ है तुम्हारा, मेरे सत्संग में सुना है तुमने। सुख में और आनंद में क्या फर्क है? आपके तरफ से भी सवाल है। सुख में आनंद में क्या फर्क है? बोलो। सुख में आनंद में क्या फर्क है? सुख संयोग जन्य होता है। नेत्र को प्यारी लगने वाली चीज, नाक को, जीभ को, काम विकार आदि को, विषय विकारों से सुख पैदा होता है। वो दुख को दबाता है और स्व को खोखला बनाता है। ये सुख का है स्वभाव, दुख को दबाना और सुख भोगने वाले को खोखला बनाना, ये सुख का स्वभाव। और आनंद, आनंद दुख को मिटाता है, दबाता नहीं। और जिसके हृदय में प्रकट होता है उसको महान भगवान तुल्य बना देता है। जय हो है। एक पहलवान था, गुरु ने उसको बहुत सारा सिखाया और मजबूत था वो, ब्रह्मचर्य का संयम वयम था। लेकिन मर्यादा, शास्त्र अध्ययन आदि का आश्रय छोड़ दिया तो पहलवानी में बड़ा नाम हो गया उसका। और पूरे प्रांत में, राज्य में सबको पटक के राज्य का पहलवान घोषित होना चाहता था। राजा को कहा प्रमाण पत्र दीजिए। बोले सभी पहलवानों को हराया? बोले हाँ। राजा चतुर थे, बोले तुम्हारे गुरुजी को हराया? बोले गुरुजी को कैसे हराऊं? तो तुम पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ पहलवान
कि प्रमाण पत्र के अधिकारी नहीं। प्रमाण पत्र चाहिए, बोले किसी भी कीमत पे चाहिए राजा। अपने गुरु के साथ कुश्ती करो मेरे सामने। गया गुरु जी को बोला, गुरु जी हो जाए दो दो हाथ। और उसको पक्का था कि गुरु जी तो दाढ़ी भी सफेद, बाल भी सफेद। गुरु बेचारे और पहलवानी तो छोड़ चुके हैं। और मैं तो, गुरु जी ने कहा बेटा ये छोड़ सब वाहवाही की लालच। बोले गुरु जी चेले के यश को देखकर गुरु जी प्रसन्न हो और आप मेरे को मना कर रहे हैं। दो शब्द गुरु को सुना दिया जरा चुभने वाले। गुरु ने कहा अच्छा चलो, तारीख तय हो गई। हम महाराज बड़े बड़े मंत्री राजे, पड़ोस के राजे, गुरु शिष्य प्रसिद्ध हैं, खूब प्रसिद्ध थे दोनों हैं। गुरु चेला प्रसिद्ध थे। बोले आज उनकी लड़ाई देखने चलेंगे, कुश्ती। तुम भी देख रहे हो। कुश्ती। जरा सा इधर उधर वार गुरु ने मुंह के बल दबा के रख दिया। फिर दूसरा दाव में गुरु ने छाती के बल दबा के आसमान के तारे दिखा दिए। या तो पीठ से चित्ता या तो पेट से, दोनों। तो गुरु जी ये आपने कैसे कर दिया? गुरु जी आपने, ताकत तो मेरे में ज्यादा है जुआनी की। तो ये गुरु जी कौन सा दाव था? बताओ, अरे बताओ। कौन सा दाव है? सुना है तुमने कथा में? बता दो। आपको मजा आ रहा है? खूब अच्छा लग रहा है? हाँ। गुरु ने कहा कि बेटे ये गुरु दाव है, गुरु एक आध दाव अपने पास रखता है। एक आधा दाव गुरु रखते हैं, कहीं चेला बेलगाम हो जाए तो। वो कौन सा दाव है? एक गुरु दाव है। कैसा होता है वो? कैसा होता है? ओ। वो कैसा दाव होता है? मेरे गुरुदेव थे, उनका सेवक बड़ा मुंह लग गया था। और गुरुजी जब 92-93 साल के हुए तो उसका भी नाम ट्रस्ट में डाल दिया, दूसरे ट्रस्टी वस्टी बना दिए संस्था के। ये वो खुद गुरुजी उपराम हो रहे थे। तो एक दिन गुरुजी आसन कर रहे थे तो मुंह लग गया था और प्रेमी भी था। और हेरा फेरी पैसे की नहीं करता था, लेकिन मेरे को नीचा दिखाकर आप अव्वल बनने में राजनीति भी बड़ी तगड़ी खेलता था। गुरुजी के पास जो कोई आए वो उसी की खुशामद करे। मैं तो नया था, हाँ वो तो मास्टर था इन बातों में। तो सारे आश्रमों के लोग और आने वाले लोग और वो सब मेरे पीछे पड़े थे। लेकिन मैं भी ठान लिया था कि ये गुरुदेव का द्वार हम नहीं छोड़ेंगे।
वो भगाने में लगे और हम टिकने में लगे। वो भगाने वाले तो कई भाग गए और हमको तो टिकने में गुरु जी की कृपा हुई। तो एक दिन गुरु जी आसन करते करते जा परमात्मा के ध्यान में विश्राम में देर हो गई। तो प्रेमी भी था, अभी तक आसन कर रहे, कब नाश्ता करोगे, भोजन का टाइम हो गया, अभी तक आसन। बोले हाँ अभी कर। तो उसने गुरु जी को जरा प्रेम की वाणी सुना दी। बोले अब तो ट्रस्टी हम बन गए, आपने तो अपना अधिकार दे दिया, ये सारे आश्रम के मालिक हम हैं और आप तो अभी हो गए हो उम्र, मैं तो आपको गोद में उठाकर बाहर छोड़ के आ जाऊं आश्रम में आने नहीं दो तो आप क्या कर सकते और ट्रस्टी भी मेरे पसंद के हैं, तो हम लोग आपको उठा के बाहर छोड़ के आए अभी, तो आप क्या करोगे? अरे बोले गुरु जी ने उसको सुना दिया, उत्तर भी बढ़िया था। हालांकि उसकी नियत बुरी नहीं थी। ओम ओम। मोहब्बत जोर पकड़ती है, शरारत का रूप लेती है। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण है। लाभों में तन मन बुद्धि का आरोग्य लाभ है। तपने वालों में सूर्य है, मंत्रों में ओमकार है। शुद्धियों में सबसे बड़ी शुद्धि क्या है बताओ? आत्मशुद्धि। तन की मन की मति की शुद्धि से भी आत्मशुद्धि सबसे बड़ी। हरि ओम। ये आत्मशुद्धि में बड़ा सहायक। शास्त्र चिंतन, भगवान का नाम, महापुरुषों की नजीक सत्संग आदि सुनना, ये आत्मशुद्धि में बड़े सहायक। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो विजय मिली वो उसके शस्त्र से नहीं, भगवान के शास्त्र से मिली थी। देख लो कैसी सार बात है, मेरे को मजा आ जाता है। तुमको आता है कि नहीं आता? हाँ। अर्जुन को विजय उसके बाण से नहीं, भगवान की वाणी से मिली थी। वाह। अर्जुन को विजय उसके उपकरण से नहीं, भगवान के अनुसरण से मिली थी। क्या बात है। उसी प्रकार आज जो बच्चे बच्चियों को और युवाओं को बापूजी ने सत्संग दिया, जो मार्गदर्शन दिया, वो अगर हम बड़े साधक भाई बहनें माताएं और समिति के सज्जन जो आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, वो अगर वो सत्संग केबलों के माध्यम से, सामूहिक सत्संगों के माध्यम से, वीसीडी और डीवीडी के द्वारा और बच्चों और युवाओं तक पहुंचाएं तो हमारे देश के बच्चों का भावी उज्जवल होगा। क्या बात है। हमारे देश का भावी उज्जवल होगा। इसमें अपना लगाओ, ये सूरज की बात में अपना तन मन धन लगाओ। कलयुग में दो बातें फलती है, एक तो भगवान का सुमरण और दूसरा दान। दानम केवलम कलियुगे, कलयुग सम और युग नहीं, जो नर करे विश्वास। धन दान, विद्या दान, भक्ति दान, गौ दान, सुवर्ण दान,
दान की बड़ी भारी महिमा है। तो ये तो ज्ञान दान होगा, विद्या दान होगा, स्वास्थ्य दान होगा, सभी दान आ जाते हैं। कुछ अपने तरफ से किताब और ये सीढ़ियां बीढ़ियां धन दान भी हो गया। ये योजना बनाओ, फरीदाबाद समिति और दूसरी समितियां अपने अपने दूर दरार तक आज की कैसेट चैनलों द्वारा बच्चों तक, बूढ़ों तक, सब तक पहुंचे, ऐसा करो। ठीक है? आप सहमत हो सुरेश बाप जी के इस सत्संग से? ठीक। आंख आ जाती है ना, आई फ्लू जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, आंख आ जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है कुछ दिन तक, जब तक वो रहे। बुढ़ापे में किसी रोगवश आंख चली जाए तो भी तकलीफ होती है। आंख आए तो तकलीफ, आंख जाए तो तकलीफ। और आंख में कुछ पड़ जाए, तिनखा, मिर्ची का कण आदि, तो भी तकलीफ। और आंख किसी पर गलत भाव से पड़ जाए तो भी तकलीफ। क्या बात है। देखो मेरे को मजा आता है, सही आता है कि नहीं आता? ऐसा तो मैं भी नहीं जानता हूँ। गुरु तो गुड़ रह गए, चेला शक्कर बन गए भाई। तो आंख आए तो तकलीफ, जाए तो तकलीफ, आंख में कुछ पड़े तो तकलीफ, आंख किसी पर गलत भाव से पड़े तो तकलीफ, पर आंख खुल जाए तो कोई तकलीफ नहीं है सही ढंग से। ज्ञान की आंख खुल जाए तो सारी तकलीफें अपनी और समाज की दूर करने की ताकत आ जाए। और ज्ञान की आंख खुलेगी कैसे? बाजार से खुलेगी या मेहनत मजूरी से खुलेगी? सत्संग, सुमरण, ध्यान, सेवा, ये 5 साधन। और सत्संग मिलता है ना, इसमें एक बात तो सिद्ध हो ही गई कि भगवान हम सभी भक्तों पर खूब राजी हैं। बिल्कुल सही। संत विशुद्ध मिलत ही परिते ही, राम कृपा करी चितवही जेही। भगवान जिस पर कृपा दृष्टि से देखते रहते हैं ना, उसको ही सत्संग में पहुंचा देते हैं ताकि इसी जन्म में कल्याण हो जाए। अच्छा, तो भगवान कहाँ बैठकर देखते हैं और किस पर देखते, किस ढंग से देखते और कब देखते? जयराम जी बोलना पड़ेगा। लाला गुरु तो गुड़ बन गया, नहीं गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर, लेकिन गुरु भी दाव रखते हैं। कोई कोई दाव तो गुरु भी रखते हैं। होंगेगा। भगवान देखते हैं तो कहाँ बैठकर देखते, कैसे देखते, किस पर देखते? बोलो। कब देखते? दोपहर को देखते, रात को देखते, सुबह को देखते। भगवान लंच करने कब जाते? और 24 घंटा देखते रहे तो थक नहीं जाएंगे? सवाल है, आप लोगों की तरफ से सवाल डाल दिया हमने, ठीक है ना? सवाल तुम्हारे तरफ से। हाँ जी। चलो आप लोग ही सोचो, बताओ। भगवान 24 घंटे देखते हैं कि कभी खाने पीने की छुट्टी भी करते हैं? और देखते हैं तो फिर बुरा काम हम कैसे करें, क्यों करें, क्यों होता है? और भगवान हितैषी है और समर्थ भी है। माँ बाप की इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी भगवान की सामर्थ्य है रोकने की। तो भगवान देखते हैं तो 24 घंटे देखते हैं कि किसी समय देखते हैं? एक सवाल।
कहाँ बैठ के देखते? 2 सवाल, किसको देखते और किसको नहीं देखते? 3रा सवाल, अगर देखते ही है तो फिर भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुहृदय हितेशी है, तो फिर हमको दुखी होने से या गलत करने से बचाते क्यों नहीं? चलो माँ बाप की तो हम नहीं मानते, लेकिन भगवान क्या इतने कमजोर हैं कि हम भगवान की न मानकर कुछ कर लें? भगवान तो सर्वसमर्थ है। उसी समय हमारे यहाँ बुरी तरह से देखें तो हमारे आँख अंधी कर सकते हैं, बुरा बोलने जाए तो हमारी जीभ को पैरालाइज कर सकते हैं, हृदय को फैल कर सकते हैं, समर्थ भी है। तो फिर ऐसा इतना अनाचार क्यों होता है? जी महाराज करके सुनने वाले भगत अलग है, लेकिन विचार करके सही सत्संग का अर्थ लगाने वाले भक्त इधर बैठे। हम भी अभी आपके भगत हैं, श्रोता हैं। परीक्षित ने भी पूछा था सुखदेव जी से सवाल, अर्जुन ने कृष्ण से पूछे, राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछे, शिवाजी ने समर्थ रामदास से पूछे। मैंने मेरे गुरु से एक ऐसा सवाल पूछा चरपरा के गुरु जी बोले चुप कर। वो गुरु जी ने दिया सुखमन, हम पढ़ते थे, गुरु जी सुनते थे, तो उसमें आ गया ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वट भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आवई, सब हमने पढ़ा और बापू जी व्याख्या की। फिर हमने पूछा कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, तो महेश्वर को ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन हुए कि नहीं हुए? बापू जी ये आप ही बता सकते हो। तो बापू जी हंस पड़े, बोले ये शरारत करेगा। बोले चुप आगे बढ़ो। अगर नहीं बोलते तो मैं कहूँगा कि ये बटे, वो समझ गए थे। बड़ा आनंद आता गुरु जी के चरणों में, ऐसी बातें होती ना, बड़ा अभी याद करके भी गुदगुदी होती रहते थे। अरे मट पढ़ो। हाँ जी, हमारे इन सवालों का जवाब शाम के सत्र में भी दे सकते हो, ठीक है? आप लोग भी सोच लेना। सवाल तो बिल्कुल शास्त्रीय है। सत्संग में फालतू सवाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। और समझ में न आए तो नम्रता से समझ बढ़ाने के लिए सवाल किया जा सकता है, अपनी या दूसरों की समझ बढ़ाने के लिए सवाल कर सकते। ये मेरा सवाल आपको सही लग रहा है ना? प्रश्न बोले भगवान देखते हैं, तो अगर सतत देखते हैं कि लंच करते हैं, ध्यान करते हैं, क्या अभी अभी आपको चतुर्मास है ना, तो भगवान 4 महीने के लिए तो बिल्कुल सो जाते हैं। तो अभी जो पाप करना है कर डाले, जो भी हेरा फेरी करनी हो चतुर्मास में ही कर डालो, कि भगवान सोए रहते हैं। भगवान नहीं सोते हैं ऐसी बात तो नहीं आई, भगवान सोते हैं। देवशयनी एकादशी को सोते हैं तो देव जगी एकादशी 4 महीने के बाद उठते। तो मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान सतत जागते, सोते भी हैं। आप जो देखते हैं वो सोते भी तो होंगे, और देखते हैं और फिर हम हेरा फेरी करें तो समर्थ भी हैं रोकने में, और सोते हैं तो हम हेरा फेरी करें तो वो माफ भी हो जानी चाहिए, क्योंकि भगवान देखते ही नहीं। फिर भी बताया गया कि 4 महीने भगवान नारायण योग निद्रा में सोते हैं, तो इन 4 महीने में ब्रह्मचर्य, जप, ध्यान, धरती का शयन अथवा तो तखत पे सादा चादर से शयन, मतलब ऐश आराम का त्याग करने से साधन भजन पुष्ट होता है
और भगवान सोते हैं और हम साधन भजन करें और पुष्ट होता है, तो ये क्या, कैसे? अरे भगवान सोते हैं तो जैसे मूर्ख आदमी सोता है तमस में, ऐसे नहीं, भगवान योग निद्रा में सोते हैं, अर्थात अपने ब्रह्म स्वभाव में हो जाते। तो उस समय वातावरण ब्राह्मी स्थिति पाने में सहायक बन जाता। तो हम भी ये संयम साधना करें तो फायदा ज्यादा होता है। और गलती करें तो पाप ज्यादा लगता है, क्योंकि माहौल सात्विक है और कुकर्म गलती तामस फैलाने का दोष ज्यादा हो जाता है। जैसे चपरासी को थप्पड़ मार दिया तो उसके दोष का अपना प्रभाव है, और कलेक्टर को या मिनिस्टर को थप्पड़ मार दिया तो उसका प्रभाव और होता है, और पीएम के आगे ऐसी गुस्ताखी की तो फिर उसका प्रभाव तो अपने आप भुगतना पड़ता है। तो भगवान तो पीएम सीएमओ से बड़े हैं, और भगवान योग समाधि में, और उस समय तुम गलत करो तो चतुर्मास में किया हुआ दुराचार ज्यादा पाप पैदा करता है, ज्यादा कमजोरी पैदा कर देगा। और भगवान देखते हैं, कब देखते हैं कि भगवान योग निद्रा में तो भगवान नारायण सोते हैं, लेकिन जो अंतर्यामी भगवान है, भगवान जो भरण पोषण करे, वो अंतर्यामी भगवान आपके कर्म के साक्षी, जब भी आप करते हैं तब वो देखते हैं। हाँ, समझ गए? हाँ, चलो आधा तो रिलीफ हो गया, बाकी आधा। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ ओम शांति।